तो बात हो रही है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 2026 के लिए बनाए गए कुछ नए नियमों की। अब देखिए, इनका मकसद तो बहुत नेक है, कैंपस में किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना। लेकिन इन्हीं नियमों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भेदभाव को खत्म करने की ये कोशिश कहीं सामान्य वर्ग के छात्रों को कानूनी तौर पर अकेला तो नहीं छोड़ रही है। तो सवाल यही है, क्या एक नियम जो समाज के एक हिस्से को जरूरी सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, वो अनजाने में किसी दूसरे हिस्से के लिए एक नया इम्बैलेंस, एक नया असंतुलन बना रहा है? इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये समानता का नया सवाल क्या है। फिर देखेंगे कि यूजीसी के नियमों में पहले और अब में क्या फर्क आया है, विवाद की जड़ क्या है, सुरक्षा और सार्वभौमिक अधिकारों पर क्या बहस है, और आखिर में कुछ समाधानों पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात सीधी सी है, जब कोई पॉलिसी इतने अच्छे मकसद से आती है तो उस पर सवाल क्यों उठते हैं? और यहाँ सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन नियमों की वजह से स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित महसूस कर सकता है। और देखिए, यही सवाल इस पूरी बहस की जड़ है। मतलब किसी भी स्टूडेंट की सेफ्टी, उसकी सुरक्षा इस बात पर कैसे तय हो सकती है कि उसका कास्ट सर्टिफिकेट क्या कहता है। सुरक्षा तो मतलब वो तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है ना, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अच्छा, तो ये पूरा विवाद खड़ा कहाँ से हुआ? असल में इसे समझने के लिए हमें 2023 और 2026 के नियमों को आमने सामने रख के देखना होगा। तभी पता चलेगा कि असल में बदला क्या है। देखिए, सारा खेल शब्दों का है। 2023 के जो नियम थे उनमें एक शब्द था एनी स्टूडेंट, यानी कोई भी छात्र। मतलब प्रोटेक्शन सबके लिए थी, और तो और झूठी शिकायतों से बचने का एक सेफ्टी नेट भी था। लेकिन 2026 के नियमों में क्या हुआ? कोई भी छात्र की जगह अब फोकस कुछ खास ग्रुप्स पर आ गया, और जो सेफ्टी नेट था ना झूठी शिकायतों के खिलाफ, उसे हटा दिया गया है। अब तो शिकायत आते ही तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो गया है। तो इन बदलावों का असल दुनिया में क्या असर पड़ सकता है, यही तो असली मुद्दा है। सोर्स का मानना है कि इसके कुछ ऐसे नतीजे हो सकते हैं जो शायद पॉलिसी बनाते वक्त सोचे भी नहीं गए होंगे। तो चिंताएं क्या हैं? देखिए, सोर्स कुछ बड़े खतरे बताता है। एक, कि ये नियम इंस्टीट्यूशनल ब्लैकमेलिंग का जरिया बन सकते हैं। दो, कोई भी अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तीन, बिना किसी सबूत के सिर्फ आरोप के आधार पर ही सजा दे दी जाए, ऐसा माहौल बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं है। जब कानूनों में से सेफ गार्ड्स यानी सुरक्षा के उपाय हटा दिए जाते हैं तो असल जिंदगी में क्या हो सकता है, इसका एक बहुत ही सोबरिंग, मतलब झकझोर देने वाला उदाहरण है विष्णु तिवारी का मामला। 20 साल, सोचिए जरा, एक झूठे आरोप में अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में गुजार दिए, और फिर जाके पता चला कि वो निर्दोष थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि जब कानून में बैलेंस नहीं होता तो उसकी कितनी बड़ी इंसानी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और विष्णु तिवारी की यही कहानी हमें वापस यूजीसी के इन नए नियमों पर ले आती है। सोर्स का सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या हम अपने कॉलेज कैंपस में भी ऐसा ही कोई रिस्क पैदा कर रहे हैं? एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां सिर्फ एक आरोप पर किसी स्टूडेंट की पूरी जिंदगी, पूरा करियर दांव पर लग जाए? चलिए अब थोड़ा इसके कानूनी और संवैधानिक पहलू को भी समझते हैं। सोर्स का तर्क ये है कि ये नियम हमारे संविधान के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत यानी समानता के अधिकार को चुनौती देते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है? वो साफ साफ कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। तो सोर्स का कहना है कि भाई, अगर कोई नियम सुरक्षा जैसी बेसिक चीज को सिर्फ कुछ ग्रुप्स के लिए बना देता है तो ये तो आर्टिकल 14 की जो आत्मा है उसी के खिलाफ है। यहां एक और बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सोर्स के मुताबिक हमें दो चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। एक है आरक्षण और दूसरी है सुरक्षा। देखिए, आरक्षण का मकसद है मौके की बराबरी देना, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना। लेकिन सुरक्षा, वो तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है ना, वो तो हर नागरिक को मिलनी चाहिए बिना किसी शर्त के। इन दोनों को एक ही तराजू में तौलना सही नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ प्रॉब्लम की बात करके तो नहीं छोड़ सकते हैं ना? तो सल्यूशन क्या हो सकता है? सोर्स ने इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं। आइए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। तो क्या है ये 4 सुझाव? पहला, कि हर शिकायत के साथ एक एफिडाविट, मतलब एक शपथ पत्र लिया जाए ताकि झूठी शिकायत करने पर एक्शन हो सके। दूसरा,
कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक इंडिपेंडेंट जांच हो। तीसरा, नियमों में वो एनी स्टूडेंट यानी कोई भी छात्र वाला शब्द वापस जोड़ा जाए ताकि सुरक्षा सबके लिए हो। और चौथा, पॉलिसी को कास्ट न्यूट्रल बनाया जाए, मतलब फोकस क्राइम पर हो, ना कि क्राइम करने वाले या जिसके साथ हुआ उसकी पहचान पर। और आखिर में सोर्स इस पूरी बहस को एक बहुत ही दमदार बात पर खत्म करता है। वो कहता है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन बनकर नहीं रहना चाहिए, इसे हमारी हर पॉलिसी की, हर नियम की आत्मा होना चाहिए। सुरक्षा का एहसास सबको मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। कोई भी समाज अपने सबसे कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करें, लेकिन इस तरह से कि जो अधिकार सबके लिए हैं, जो यूनिवर्सल हैं, उनसे कोई समझौता ना हो। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और इसी संतुलन को पाना शायद सबसे बड़ी चुनौती है।